इससे पहले कि मेरा पूरा काम खराब कर दे और ये सब बरस जाए और मेरे जितने कपड़े सूखे हैं वो सब के सब वापस भीग जाएं, जो लेट्स गो एंड हैव देम पुट डाउन व्हाटएवर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी छुट्टी थी और मैंने पूरा अपना रूम साफ सफाई करके एकदम चकाचक कर दिया है। अब आप थोड़ा सा मैं स्टफ देख रहे हो क्योंकि मैं बैठी हुई तो मैंने ठीक नहीं किया है। बाकी मैंने साफ सफाई सब मस्त एकदम कर चुकी हूँ। और अब मेरे को भूख लग रही है और मैं पहले सोच रही थी कुछ स्विगी या जोमेटो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सफाई करके पंखा पंखा साफ करके बहुत थक चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि हम बाहर ही जाके खाते हैं क्योंकि पास में ही मार्केट है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है जिसका नाम भी मैंने बहुत सुना है। इवन एक्चुअली नाम सुना नहीं है बट उन्होंने ऐसा लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही फेमस होगा कुछ। तो लेट्स ट्राई। और आज मैं कुछ जंक खाने वाली हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे चीज़ें कैसी थी। तो अगर आप देख सकते हो तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। देखो, नीचे एक ब्लैक पजामा पहना है, ऊपर नाइट सूट वाला सूट है और ये स्लिंग बैग है। इसमें मैं अपना फ़ोन रखूँगी और अपना पर्स रखूँगी क्योंकि इसमें कोई नो पॉकेट्स, नो पॉकेट्स। सो लेट्स गो। पहले मैंने सोचा था कि मैं स्कूटर से जाऊँगी, बट मैंने बोला कि हम ऐसा कुछ खाने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चलना चाहिए उसके बाद। तो मैं चल के जाऊँगी और चल के ही आऊँगी वापस। तो इसलिए मैं ये जगह आप ऐसे देख सकते हो। सो रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप निकली, फिर वापस से ठीक भी हो गई, बट मैं थोड़ी सी थक गई तो मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। यहाँ पे आपने देखा जैसे ग्रीनरी है, पार्क है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। बट मेरा घर बिल्कुल पीछे ही है रूम। तो A few moments later. मैं घर वापस आ चुकी हूँ और जाते 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 हुए नहीं, खा के जब मैं वापस आ रही थी तो मैं गई थी मिस्टर DIY। तो मैं वहाँ से 2-3 चीज़ें लेके आई हूँ और मैं वो आपको दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको उनकी प्राइसिंग बताऊंगी। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। सो हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, मैं गई थी मैं गई थी मैं गई थी सीताराम दीवानचंद। फेमस हैं पहाड़गंज में, दिल्ली में, उनके छोले भटूरे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसा छोले भटूरे वाला वो गरम गरम भटूरे इतने मोटे मोटे निकलने वाला जो सेटअप होता है वो नहीं है। मे भी मुझे जितना देख के लगा उसमें मुझे ऐसा लगा कि पहाड़गंज में बनते हैं और सुबह कंटेनर्स में भर के चने और भटूरे वो यहाँ आते हैं एंड देन उससे सेका जाता है एंड देन वो सर्व किए जाते हैं। सो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट विच आई थिंक इट वॉज, बिकॉज ऐसा फूले फूले भटूरे नहीं थे। दूसरा, टेस्ट वाइज वो द टेस्ट, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चनों का टेस्ट, लाइक छोले जो थे उनका टेस्ट बहुत ज्यादा ऐसा चटक नहीं था। तब ब्लैंड छोले थे, हाँ मसालेदार थे, चटनी डाली हुई थी हरी हरी ऊपर से, साथ में प्याज दिया था, अचार दिया था, मिर्ची मिर्ची का अचार और सम डिफरेंट अचार। मैंने खाया हुआ बट मुझे वो चीज़ पता नहीं है कि किस चीज़ का था वो अचार। चने माइल्ड गरम थे, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं थे, ताज़े नहीं लग रहे थे, नहीं गरम गरम थे, एकदम नॉर्मल थे जैसा चंडीगढ़ में मिलते हैं। ऐसे चटपटे खिड़की वाले के खाए होंगे, या वेरका बूथ, जो इंडस्ट्रियल एरिया वेरका बूथ था
वहाँ पे छोले भटूरे मिलते थे, शायद अभी भी मिलते हैं, रेनोवेट हो गया, आई एम नॉट श्योर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाए थे भटूरे। भटूरे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वो बहुत ऐसे फूले फूले जैसे भटूरे मिलते हैं चंडीगढ़ में, वैसे भटूरे नहीं थे। पहले के बने हुए भटूरे थे, उसे बस वो तवे पे सेक के अच्छे से दे रहे थे, बट हाँ उसके अंदर स्टफिंग थी, मे बी पनीर की, थोड़ी बहुत पनीर की और आलू की स्टफिंग थी भटूरों में, तो वो टेस्ट वाइज बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा ऐसा पतले नहीं थे, अच्छे खासे थिक भटूरे थे और बहुत सॉफ्ट थे। बट हाँ वही है कि मैदा है तो ऐसा थोड़ा खींच के आता है, बट टेस्ट वाइज इट वॉज रियली गुड। बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ छोले की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा माउथ वाटरिंग सा टेस्ट नहीं था जैसा मुझे चंडीगढ़ में, मैंने बहुत सारी जगह चंडीगढ़ में खाए हैं भटूरे और वहाँ सब जगह बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इवन एक छोटा ठेला भी होता है तो वहाँ पे भी छोले भटूरे बहुत ही सही मिलते हैं। सो और साथ में मैंने ली थी स्वीट लस्सी। लस्सी वॉज गुड, उनकी इन हाउस लस्सी है, बॉटल में दी थी उन्होंने, और मीठी लस्सी वॉज रियली नाइस। मैंने उससे बेटर पी है बट इट वॉज नाइस। 107 रुपये की प्लेट थी छोले भटूरे की, 107 रुपीज़। और साथ मेरा टोटल बिल जो बना था वो बना था 167 रुपीज़। तो बेसिकली 107 रुपये की प्लेट थी उसकी छोले भटूरे की, एंड 60 वॉज द 60 की लस्सी थी। तो इट वॉज बेटर टू गो देयर एंड हैव इट, बिकॉज अगर मैं जोमेटो से इस चीज़ को ऑर्डर करती हूँ, अगर मैं चेक करूँगी तो मे बी वो 350 आराम से बता देगा। आई थिंक हाँ 150 तो वो वैसे भी छोले भटूरे बता ही रहा है, तो मैं आपको देख के बताती हूँ, 1 मिनट। सो एज आई सेड, जोमेटो पे आपका टोटल बिल बनता है 300 रुपये, जबकि सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं अगर आप पैदल, 10 मिनट नहीं चलो मान लो 15 मिनट लगते हैं पैदल जाने में, और अगर आप एक्टिवा से जाओगे या गाड़ी से जाओगे तो मे बी आपको 5 ही मिनट लगेंगे, 5 या 6 मिनट मैक्स टू मैक्स लगते हैं। जिसमें कि वहाँ पे मुझे जो प्लेट मिली है छोले भटूरे की वो थी 107 रुपीज़ की, जो मुझे जोमेटो पे अगर मैं ऑर्डर करती तो मुझे मिल रही थी 179 रुपीज़। एंड जो लस्सी है वो मुझे वहाँ 60 रुपये की मिली है, बट जोमेटो पे वो 90 रुपीज़ की थी, एंड ऑल अदर डिलीवरी ये वो फ्लैट धमकाना चार्जेस के बाद जोमेटो आपको दे रहा है यही सेम चीज़ 300 रुपये में, जो कि मैं 167 रुपीज़ में खा के आई, मस्त एकदम। उसके साथ मैं जाते हुए भी सैर करके गई, वापस आते हुए भी सैर करके गई, रास्ते में कुछ सामान लेके आई जो कि है मिस्टर DIY से। DIY से मैं लेके आई हूँ 2 तरीके के रूम फ्रेशनर्स। वन इज दिस पैक ऑफ 2, ये लेवेंडर उसमें है, इसको आप हैंग कर सकते हो, ये इसके साथ हैंगिंग वाला है, इसका रैपर उतारना है एंड देन इट इज विल बी लाइक गुड। सो ये मुझे मिले हैं 2 पैक 61 रुपीज़ के, 61 रुपीज़, विच इज़ अ नाइस डील। सो दिस वन अभी मैंने खोला नहीं है, बट इट इज ये रियली लाइक स्मेलिंग नाइस। आई थिंक बाहर बारिश आने वाली है और मुझे ये वीडियो जल्दी खत्म करना पड़ेगा बिकॉज मेरे कपड़े हैं छत पे। और साथ में मैं लेके आई हूँ एक और रूम फ्रेशनर जेल, एयर फ्रेशनर जेल, जो कि मुझे पड़ा 69 रुपीज़ अगेन। ये भी मेरे को ये मुझे 61 रुपीज़ का पड़ा था, ये मुझे 69 रुपीज़ का पड़ा है। इसमें मुझे 3 मिले हैं, वो मैंने एक्चुअली इसलिए लिया क्योंकि इसमें हैंगिंग वाला है, कई जगहों पे आप हैंगिंग ही रख सकते हो, नॉर्मल रखने की जगह नहीं है। सो या दिस इज़ ऑफ एप्पल फ्लेवर, एप्पल फ्रेग्रेंस, आई एम नॉट श्योर। खुशबू इसकी भी बहुत अच्छी आ रही है, खोल के पता चलेगा कैसी है, आपको मैं सुंघा नहीं सकती, तो सॉरी फॉर दैट। तीसरा मैं लेके आई हूँ ये कलर पैलेट प्यूरिफाइंग एयर एंटीबैक्टीरियल डिओडोराइजेशन, मॉथ बॉल्स, बेसिकली मॉथ बॉल्स। आप कलर्स देख सकते हो, कलरफुल सी हैं। इससे बेसिकली ऐसा ड्रेन के ऊपर डालने के लिए अगर पानी डलता है तो थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू देता है, थोड़ा फ्रेश रहता है एरिया, तो ये मैं इसके लिए लेके आई हूँ। ये मुझे पड़ा है, ये मुझे एकदम 1 2 3 4 5 बॉल्स मुझे पड़ी है 55 रुपीज़ की, जिसका टोटल बेसिकली 11 रुपीज़ पर पीस। सो या दिस वॉज इट फ्रॉम द DIY। से ये टोटल बिल मुझे आया है आई थिंक 185 रुपीज़ का। तो इससे पहले कि मेरा पूरा काम ख़राब कर दे और ये सब बरस जाए और मेरे जितने कपड़े सूखे हैं वो सब के सब वापस भीग जाएं, जो कि पिछले 2 हफ्ते से भीगे हुए थे, लेट्स गो एंड हैव देम ऑन टॉप, व्हाटएवर।
देख रहे हो, धूप आ चुकी है और उधर देखो बादल, देखो बादल, आग बन रहा है बिल्कुल ही। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, और मैं आगे भी अगर कुछ ट्राई करूंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। देखते देखते रहिए प्रिया ओ प्रिया। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, which is प्रिया ओ प्रिया, और enjoy your weekend.